नमस्कार, मैं हूं तान्या गसौदन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता, उस पाकिस्तान ने एक बार फिर से देखा गया है कि ऐसी कायराना हरकत की है जिससे आज पूरे हर एक भारतीयों में देखा जा रहा है कि आक्रोश है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नारेबाजी लग रही है। ये नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे भारतीय के ऊपर गोली चलाई और उन लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद देखा गया कि कुछ इसमें ऐसे लोग थे जो घूमने आए थे, कुछ नए शादीशुदा जोड़े थे। तो ये सभी निहत्थे लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई है उसको लेकर के जो आक्रोश है वो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ पर आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की तरफ से आज लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कब आएगा और क्या इनके अंदर जो आक्रोश है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव डालेगा। पाकिस्तान जिसने इस तरह की कायराना हरकत की है और आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रही हैं उन सभी मृतकों को, क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान की? इस कार की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। पाकिस्तान के द्वारा हमारे आम आदमियों के मारना एक उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। यदि उनको हमसे लड़ना था तो हमारी आर्मी से लड़ते ना। अब इन्होंने ये कार किया है, उसका भारत सरकार और हम सारी जनता भारत सरकार के साथ में है और इसका पूरी तरह को मतलब पूरी तरह उनका जवाब देंगे हम। सर, पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत की गई है उसके लिए सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की कायराना हरकत उनकी क्या मानसिकता को दर्शाता है? ये मानसिकता तो बरसों से चली आ रही है। हर बार सरकार के विरुद्ध और मिलिट्री के विरुद्ध और लोगों के विरुद्ध इस तरीके की हरकतें होती हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षक और कर्मचारियों की ही मौतें उसमें होती हैं, चाहे वो किसी रूप में काम कर रहा हो। इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की ओर से कि और प्रधानमंत्री को हम लोग एक ज्ञापन भी भेजे हैं, गृह मंत्री को 10 लाइनों का कि अब बहुत हो चुका है, सरकार को इससे कठोरता से निपटनी चाहिए और इसके जो सरपरस्त है पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार इसका निपटारा हो जाना चाहिए। पूरा देश उनके साथ है, सारा प्रशासनिक अमला उनके साथ है। इससे बेहतर मौका कोई और नहीं मिलेगा। और सभी साथियों से और सभी समाज के अंगों से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर इस मामले का विरोध करें। इसमें कोई धर्म, जात, समूह, वर्ग की बात नहीं है, ये पूरी इंसानियत की बात है। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, कुछ होता है तो बहुत सारे लोग मानवाधिकार की बात उठाते हैं। आज सारे सेक्युलरिस्ट के जितने फरमाबरदार हैं और जितने लोग हैं जो सेक्युलरिस्ट की बात करते हैं और जो मानवता की बात करते हैं, किसी का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो ये लगता है कि इस देश में इस तरीके का जो चलन चल गया है, इसको प्रशासनिक अमले के लोग भी चाहते हैं। देखते देखते परेशान हो गए और अपनी बलि देते हुए परेशान हो गए। चाहे वो सीआरपीएफ के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे सेना के लोग हों, चाहे मेडिकल्स के लोग हों, सबसे पहले तो उन्हीं की बलि जलती, ट्रांसपोर्ट के लोग हों। तो इसलिए हमारा सरकार से यही मांग है, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि अब भाषणबाजी, नारेबाजी बहुत हो चुकी, अब ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी उचित समय हो, 10, 15, 20 दिन, इसका हमें कोई वो नहीं है। ये सरकार का, मिलिट्री का निर्णय है कि जैसे करेंगे। हमें याद है, जब बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लोग बहुत जल्दी कार्रवाई की, मिलिट्री की कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं होती है। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा जी से कहा था कि हम 6 महीने से पहले कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, अभी बरसात का मौसम है। और 6 महीने देश ने देखा, उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया, उसके बाद जो कार्रवाई हुई। तो इतनी जल्दी भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार को अपना रवैया जैसा उन्होंने किया है मजबूत रखना चाहिए। और सारा प्रशासन, तंत्र, लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चंद लोगों को छोड़ दीजिए। गद्दार तो हमेशा हर देश में, हर युग में होते रहे, उनकी कोई बात नहीं है। पूरा देश 99.9% अब गवर्नमेंट के साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं देखा गया पहले जब हमले किए गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार ऐसा क्या निर्णय लेगी? क्योंकि 10 निर्णय पहले ले चुकी है और उस पर पाकिस्तान विरोध भी कर रहा है, चाहे सिंधु जल की बात हो, और अब क्या निर्णय ले सकती सरकार, क्या लगता है? संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के सभी घटक दलों ने पहलगाम में हुई इस घटना को पूरे देश के ऊपर एक आक्रमण माना है। आतंकवाद का नृशंस रूप, क्रूर रूप जिस तरीके से
उन निहत्थे, उन भारतवासी, उन पर्यटकों में जो कि भारत के विभिन्न सभी प्रांतों के वे साथीगण थे, नवयुवक थे, किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का भाई था, वे सभी को जो इस तरीके से घटना उनके ऊपर की गई है, निश्चित रूप से निंदनीय है। सबसे पहले संयुक्त संघर्ष संचालन समिति इस पूरी घटना की निंदा करती है और जो इसमें शहीद हुए हैं, हम उन्हें मृतक नहीं कहेंगे, हम उन्हें शहीद कहेंगे, और उन शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके जो स्वजन हैं, जो पीड़ित जन हैं, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उनके प्रति संवेदना प्रकट करती है। रही बात कि देश के प्रतिकार की, तो कुशल नेतृत्व में भारत का ये राष्ट्र अब इस आतंकवाद के इस रूप को स्वरूप किसी दशा में करने वाला नहीं है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ, भारत ने सदैव अतीत में शांति का, सद्भाव का, भाईचारे का संदेश दिया है, लेकिन एक सीमा होती है सहनशक्ति की। हमने कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन यदि किसी ने हमको छेड़ा तो निश्चित रूप से हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये समझ लें कि ये भारत वो है जो आंख से आंख मिलाकर बात करता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत का हमारा कुशल नेतृत्व सम्यक जवाब देगा, सही तरीके से जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि जो भारत की यशता, भारत के गौरव और भारत के इन शहीद वीरों की को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्त सरकारें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग भारत को एकजुट मानते हुए इस आतंकवादी घटना को प्रति अपनी पूरी एकजुटता दिखाएंगे। भारत एक है, एक रहेगा और सदैव एक रहा है। मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं, उन सभी जवानों को सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे भारत की रक्षा के लिए, उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए, यशता की रक्षा के लिए, गौरव की रक्षा के लिए और इन शहीद हुए बेटों को, भाइयों की शहादत का बदला उचित ढंग से लेंगे, उचित समय पे लेंगे। ये पूरी दुनिया देखेगी। जिस तरह से देखा गया है कि पाकिस्तान लगातार पीठ पर वार करता है, पाकिस्तान की शायद हिम्मत ही नहीं है कि वो आकर के सीने पर वार करे। आपको क्या लगता है इस बार सरकार किस तरह से जवाब देगी? क्योंकि सरकार कहती है कि हम घुस कर मारेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं S4 के बैनर तले, और पहलगाम में हुई इस हृदय विदारक घटना जो हुई है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान के पूरा विश्व दहल गया है, और इसका भारतवर्ष में जितने भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब ने घोर निंदा की है। और इतनी हृदय विदारक घटना थी ये, जिसका कोई वो नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दौड़ा छोड़ के वापस आए और उन्होंने एक्शन लिया, रात रात बैठ के चल रही है, कार्यक्रम शुरू भी हो गया है। और निश्चित माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो करेंगे, वो कार्यक्रम शुरू भी हो गया है। क्योंकि ये पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा पीठ पे वार करना, वो उनकी आदत बन चुकी है, उनको हमेशा पीठ पे वार करना। क्योंकि वो सामने जब आया है, 3 बार आया सामने, 3 बार लड़ाइयाँ हुई हैं, तीनों बार वो मुक्की खाया है। इसलिए कभी भी वो सीधी वार नहीं करता, हमेशा पीठ पे वार करता है, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं, उसकी औकात नहीं कि वो सामने आके वार करे। तो इन परिस्थितियों में, क्योंकि होगा तो निश्चित कुछ ना कुछ होना है और बड़ा होना है। जो मोदी जी ने कहा वो निश्चित होना है, और वो घर में घुस के मारेगा। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करें। जो कार्यक्रम चल रहा ना तो अभी आपको पता ना हमको पता है, कार्यक्रम बॉर्डर पर चल रहा है। हमारी जो भी सेनाएं हैं, हमारा जो भी BSF है, हमारी जो मिलिट्री है, लगातार लगी है और एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मार रही है। और निश्चित मानिए ये जो घटना हुई है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि POK ये हमारा अभिन्न अंग है और हमारे उसमें आएगा। तो निश्चित मानिए कि जैसे गीता में लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा। मगर ये अच्छा तो नहीं हुआ, मगर आगे जो होगा वो अच्छा होगा। यही एक रास्ता मिला है जिससे हम धीरे से POK को, जहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका शुरू से झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान से, वो निश्चित मानिए कि आने वाले समय में POK भी हमारा होगा, हमारी शर्तें भरेंगे, और जो ये हमारा अभाज्य हिंदुस्तान धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ेगा। जी, तो क्या लगता है कि जनता के अंदर, युवाओं के अंदर आक्रोश है अब पाकिस्तान को लेकर? ये आक्रोश तो आप देख ही रही हैं, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे महिलाएं लगा रही हैं, सारे लोग लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। और आपके इस जो आप बाइट ले रहे हैं इसमें भी लगातार आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो भयंकर आक्रोश है सब में, बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, औरतों में, बूढ़ी औरतों में, सब में आक्रोश है। जिन जिन लोगों ने ये घटनाएँ देखी हैं, आप सोचो कि पत्नी उसकी है, अभी कुछ दिन पहले शादी हुई, वो कह रही है, उसके सामने उसके पति को मार दिया। अब सोचो जहाँ ये घटना अगर आप अपनी आंखों से उस समय खड़ी होकर देखते हो तो क्या स्थितियाँ बनती। तो बहुत हृदय विदारक घटना है। तो निश्चित मानिए कि इसमें जो भी निर्णय हमारे गवर्नमेंट लिया है, जल्दी आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। हो सकता है आप सुबह उठे देखें कि एक हिस्सा उसका तबाह हो गया है। तो निश्चित मानिए इससे बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है और जल्दी होगा। यहाँ पर कुछ
कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, एक लड़की जिसकी अभी नई नई शादी हुई हो और वो घूमने गई है अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उसके पति की उसके आंखों के सामने हत्या कर दी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, क्या लगता है कि इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? कैसा महसूस कर रही हैं आज आप खुद महिला होकर? मुझे तो ये लग रहा है कि हमें बदला लेना चाहिए। जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के आंखों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया है, हमारे लिए बस एक ही बात मन से निकलती है कि बदला। जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे ज़्यादा खतरनाक और ऐसा बदला कि पाकिस्तान जो ये हरकतें बार बार करता है, दोबारा ऐसा सोच भी ना सके कि वो हमारा धर्म पूछ के हमको गोली मारे। ऐसे आतंकवादियों को हमें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है और हमारी सारी मानवता इससे शर्मसार हुई है। धर्म पूछकर किसी की हत्या करना, इससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं। हर व्यक्ति आज़ाद है अपना धर्म पालन करने के लिए। हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि धर्म पूछ के हमारी आंखों के सामने हमारे सुहाग को उजाड़ रहे हैं? इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत गलत घटना है और हमारे देश की जनता को, मोदी जी को इससे बदला लेना चाहिए और इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, सिंधु नहीं, इनको खाने के लिए और दाने दाने के लिए मोहताज कर देना चाहिए। क्या लगता है जो सरकार के द्वारा अभी 10 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल को भी बंद कर दिया गया है, वहीं पाकिस्तान इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, भारत सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो क्या लगता है जिस तरह से 10 फैसले लिए गए हैं, ये फैसले आपको लगता है कि इतना बहुत है या अभी और कुछ होना चाहिए? ये तो बस शुरुआत है, ये बहुत नहीं है, ये बस शुरुआत है। हमें इससे बहुत ज़्यादा इनको ऐसा सबक सिखाना है कि शायद पुश्तों तक याद रखें, दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। ये तो बस शुरुआत है कि हमने उनका पानी रोका है, आगे हम उनका खाना भी रोकें, आगे उनकी हम इकोनॉमी को भी इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करें कि वो दोबारा ऐसा करने के बारे में ना सोचें कि हम आतंकवादियों को पनाह देंगे, अपने यहाँ रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ये सब बंद होना चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे भारत सरकार से? एक महिला का सुहाग उजड़ा है, कितनों के बेटे गए हैं, कितने के पिता गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? मेरी अपील यही रहेगी कि भारत हमेशा एक सहनशील देश रहा है, उसने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया है, लेकिन उसकी सहनशीलता को कायरता में नहीं समझना चाहिए कि भारत कायर है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और सोच समझ के दिया जाएगा। जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया हमास के हमले पे, उसी तरीके से कोई भयानक अटैक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें विश्व को दिखाना है कि भारत किसी भी परिप्रेक्ष्य में पीछे नहीं है, चाहे वो युद्ध स्तर पे हो, चाहे वो शांति के स्तर पे हो। शांति हमने करके देख ली, उसका नतीजा भी देख लिया। हम कश्मीर को आबाद बनाना चाह रहे हैं, हमारे भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, लेकिन ये उसको नरक बना के छोड़ेंगे और ये भारतवासी कभी भी होने नहीं देंगे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी उनके दिशा निर्देश में जो भी हमारी सेनाएँ कार्य कर रही हैं, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य देखने को मिलेगा, जिससे सभी भारतवासी और पूरा विश्व उससे एक सीख लेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हाथों में कैंडल लग करके उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए, और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जनता में, आम जनता में भी इतना आक्रोश है कि वो सरकार से अपील कर रही है कि इस बार, जी हाँ, कई बार हो चुका कि ये पीठ पीछे वार करते हैं, शायद इनकी हिम्मत ही नहीं है कि सामने आकर वार करें। तो जनता की भारत सरकार से यही अपील है कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए, उनकी हलक सूख जाए और आने वाले समय में 7 पुश्तों तक इनको ये याद रहे कि आखिर भारत से पंगा लेना, भारत पर हमला करना, ये कितना बड़ा उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई समझौते किए गए, कई फैसले लिए गए भारत सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार के जो फैसले हैं उससे जनता सहमत है, लेकिन जनता कह रही है कि कभी कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखें और उनकी हलक सूख जाए। पहलगाम में धर्म पूछ करके हमला करना, उनकी हत्या करना क्या कहलाता है? पहलगाम में हुई जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घातक कृत्य जो हुआ है हमारे जो भारतवासियों के साथ में, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, हमारा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ है, सारे देखिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये प्रांतीय प्रतिनिधि भी हैं और जनपदीय लोग हैं, सब लोगों के एक साथ हम लोग इसको निंदा करते हैं और जिन्होंने भी ये घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। जी, तो क्या लगता है, क्या मानसिकता को दर्शाता है कि भारत में कहा जाता है कि मुस्लिम सेफ नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या लगता है कि अब भारत में हिंदू भी सेफ नहीं है? ये गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, जानबूझ करके इसको अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जो भी ये घटना है इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है और पाकिस्तानी की साजिश है, जिसकी वजह घटना हमारे यहाँ जो हुई है इसमें निश्चित में बहुत ही निंदनीय है। इसमें जो ये देखा जाना चाहिए, जो सच है वो सामने लाना चाहिए।
कायराना हरकत, शर्मसार घटना, जिस तरह से एक महिला के सामने उसके पति की हत्या की जा रही है, आपको क्या लगता है? सरकार ने 10 फैसले लिए जिसमें सिंधु जल को भी बंद किया गया। वहीं पाकिस्तान की जनता अब उतर चुकी है, कह रही है कि ज़मीन पर उतर चुकी है और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार को अभी और क्या फैसला लेना चाहिए? हमारा मानना है कि हमारी जो भी सरकार है इस समय बहुत सशक्त सरकार है और इस कायरानापूर्ण जो घटना घटी है पहलगाम की, हमारा शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा, और आने वाला समय बताएगा कि इस घटना का हम कितना मुंहतोड़ जवाब देते हैं उनको। हम कभी ना डिगे थे, ना डरे थे, ना डरेंगे। हम उनको हर चीज़ का जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत माता की पाकिस्तान के एक नेता हैं जो कहा जाता है कि एक आप शहजादे भी कह सकते हैं, वो सिर्फ बैठ के ट्वीट करना जानते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं हम। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार ने फैसला लिया है उसका वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको क्या लगता है कि ये गीदड़ भभकी जो पाकिस्तान हमेशा देता आया है उस पर क्या करना चाहिए? शायद उन नेता को मालूम ही नहीं है कि उनके घर में खाने को ही नहीं है और दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की बात करते हैं। उनका तो पेशा ही है तो पत्थर फेंकना। हमेशा मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि कम से कम उन गरीब जो उनकी जनता है उनके लिए पहले खाने का इंतजाम कर ले, फिर लड़ने की बात करेंगे। और अगर ऐसी घटना होती है तो 1971 दोहराया नहीं जाएगा, इस बार पूरा पाक अपने हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। भारत सरकार का जो निर्णय है, आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत है भारत सरकार के निर्णय से कि पहलगाम में जो हुआ है उसके खिलाफ अभी 10 निर्णय लिए गए हैं और क्या लेना चाहिए? देखिए मैम, भारत सरकार ने जिस तरह से पिछले आतंकवादी हमलों के विरोध में फैसले लिए थे, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के जो भी उन्होंने किया था, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा था। आज भी देश का, हिंदुस्तान का कर्मचारी, अधिकारी, जनता सब सरकार के फैसलों के साथ है। सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए जो भी मुनासिब हो, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के जो भी इस देश की जनता के हित में फैसला लेना है सरकार को लेना चाहिए। कड़ा से कड़ा संदेश पाकिस्तान को देना चाहिए। ये निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की हत्या जो है वो शर्मनाक है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारत की सरकार फैसला ले रही है, वहीं जनता के अंदर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो जनता का यही कहना है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बौखला गई हैं और जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी कह रही हैं कि वो भारत सरकार के समर्थन में है, मोदी सरकार के समर्थन में है, पूरा सहयोग करेगी बस नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसा फैसला लेना है कि जिससे पाकिस्तान की 7 पुश्तें इस फैसले को याद रखें और ऐसा कुछ करना है कि आप पाकिस्तान खुद घुटने टेक ले और कभी भी इस तरह की कायराना हरकत करने के लिए आगे ना बढ़े। तो हम आप तक हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।